ढूंढने निकला था पालघर, रास्ते में मिल गए नेहरू, गांधी, जीसस और प्रॉफेट मोहम्मद। तो ये पालघर मॉब लिंचिंग सीरीज़ की 5th वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये जो पालघर मॉब लिंचिंग एक कम्युनल राइट था जिसमें एनसीपी, आईएनसी, सीपीआईएम एंड क्रिश्चियन मिशनरी कष्टकारी संगठन इन्वॉल्व थे। इसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिलीज बाइस्ड गेम उसको एक्सपोज किया था फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदूज़ को ये राइट नहीं देता कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस टीचिंग दे सकें, बट ऑन दी अदर हैंड वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को ये राइट देता है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस टीचिंग दे सकते हैं। देन उसके बाद फोर्थ वीडियो में मैंने नेहरू गांधी डायनेस्टी को एक्सपोज किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ये कोई हिंदू नहीं है, ये कोई पारसी नहीं है। इनफैक्ट नेहरू, इनके फोर फादर्स जो थे वो सारे मुस्लिम ही थे एंड ये वो मुस्लिम्स हैं जो मुग़ल की आइडियोलॉजी रखते हैं, चाहे वो गंगाधर नेहरू हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो और अभी राहुल गांधी तक। इनका एक ही एजेंडा है, ऑल ओवर इंडिया इस्लामिक राष्ट्र बनाना इस चीज़ को, और ये लोग इस चीज़ को लोग दारुल इस्लाम कहते हैं। तो फिर फोर्थ वीडियो से हमें ये क्लियर हुआ था कि ये मुस्लिम है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी में इस्लाम को रखना समझ में आता है, बट क्रिश्चियनिटी को उन लोगों ने क्यों रखा था माइनॉरिटी में, ये इस वीडियो से क्लियर होगा। तो इस वीडियो में वी वांट टू फाइंड आउट इस्लाम वाया क्रिश्चियनिटी। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी क्या है या फिर इसमें डिफरेंस क्या है, तो मेजॉरिटी यही बात बोलेगी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें जीसस क्राइस्ट को वर्शिप किया जाता है एंड जो इस्लाम है उसमें अल्लाह को वर्शिप किया जाता है। देन इसके बाद बहुत कम परसेंटेज में लोग होंगे जो ये बात बता सकेंगे कि क्रिश्चियनिटी को जिसने फाउंड किया था उसका नाम था जीसस क्राइस्ट एंड इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफेट मोहम्मद। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस्लाम इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट है, तो मेजॉरिटी इनफैक्ट 99.99% लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2100 साल पीछे, अराउंड 28 टू 33 CE, जब क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया गया था, जब क्रिश्चियनिटी एग्जिस्टेंस में आई थी। तो अब ये बात समझने के लिए कि इस्लाम वाया क्रिश्चियनिटी कैसे है, वी गोना कवर 3 टॉपिक्स। पहले टॉपिक में जो हम बात क्लियर करेंगे वो ये है कि इस हिस्ट्री का संचार कैसे हुआ था अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम। उसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कि पहला मानव जो धरती पर आया था वो इस्लाम में क्या स्टोरी है, वो क्रिश्चियनिटी में क्या स्टोरी है। एंड थर्ड में हम बात करेंगे कि जीसस और प्रॉफेट मोहम्मद, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर एक्चुअली में इनका रिलेवेंस क्या है बाइबल में और कुरान में। तो पहला टॉपिक है हिस्ट्री का संचार। सो एज पर क्रिश्चियनिटी, गॉड ने इस हिस्ट्री को बनाया था 6 दिन में। ऑन डे 1 लाइट को बनाया था, डे 2 स्काई को बनाया था, डे 3 लैंडस्केप एंड सी को बनाया था, डे 4 सन, मून, स्टार, डे 5 जो सी एनिमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं उनको बनाया था, एंड डे 6 को इन्होंने लैंड एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को इन्होंने बनाया था, और डे 7 को सारा काम ख़त्म करने के बाद गॉड ने रेस्ट किया था। तो ये स्टोरी है क्रिश्चियनिटी की एज़ पर बाइबल। अब इस्लाम में जो स्टोरी है वो ये है कि अल्लाह ने संसार को 6 दिन में ही बनाया था और 7वें दिन उन्होंने भी रेस्ट ही किया था। जैसे अब डे 1 2 3 4 5 6 जैसे क्रिश्चियनिटी में था वो इस्लाम में नहीं है, क्योंकि इस्लाम में एक दिन का जो मतलब है वो है 50,000 साल। जो हम एक दिन समझते हैं वो इस्लाम में 50,000 साल के बराबर है। तो इन्होंने बताया है कि अल्लाह ने इस
पृथ्वी को कैसे बनाया था, कब बनाया था, किस दिन क्या बनाया था, वो कुछ नहीं है, बट कैसे बनाया था ये कुरान में है। अब मैं जो बाइबल में है उसका मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, बट जो इस्लाम के जितने भी प्रूफ्स हैं वो मैं आपको इनके कुरान से बताऊंगा, इनकी आयतें पढ़ के बताऊंगा। बिकॉज मुस्लिम्स में एक प्रॉब्लम होती है, जो एक कट्टर कुरानी होते हैं ना, मैं इनको कट्टर कुरानी कहता हूँ, जो कुरान पढ़ते हैं और नीचे की टोपी ऊपर लगा के कुछ भी मान लेते हैं। तो अब इन नीचे की टोपी जो ऊपर लगा के पढ़ते हैं कुरान, अब इनको कोई बात समझाने के लिए अगर आप इन्हें डायरेक्टली बोलेंगे कि तुम्हारी किताब में ये लिखा है, तो ये बोलेंगे, ये आपसे बहस करेंगे और फिर बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। फिर जब आप इनको इनकी कुरान बोलेंगे तो बोलेंगे कुरान में कहाँ लिखी है, हमें ये बताओ। फिर आप कुरान में इनको इनकी सूरा बताएंगे, आयत नंबर बता देंगे, तो ये बोलेंगे पढ़ के बताओ। फिर जब इनको पढ़ के बता देंगे तो फिर ये आपको एट दी एंड यही बात बोलेंगे कि तुम गलत किताब पढ़ रहे हो तो हमारे मौलाना से पढ़ो। बट ये कभी नहीं बताएंगे कि इनकी किताब में इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, इस आयत में क्या लिखा हुआ है, बिकॉज उनको पता है वो सेम कंटेंट है और ये वहाँ से भाग जाएंगे। स्टिल इनको जलील करने के लिए कुरान खोलते हैं और कुरान की हम पढ़ेंगे आयत, सूरा अल अनबिया, इसमें 21 वर्स 30 आयत में लिखा है, जो लोग काफिर हो बैठे, क्या उन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन दोनों बस्ता बंद थे, तो हमने दोनों को शिगाफता किया, खोल दिया, और हमने ही जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, इस पर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पहले धरती और आकाश ये एक चीज़ थी, मतलब एक ही पार्ट था ये पूरा पूरा। इसके बाद इन्होंने इनको अलग अलग किया, मतलब बस्ता बनते इन्होंने इसको सेपरेट कर दिया, कि धरती को अलग कर दिया और आकाश को अलग कर दिया इन्होंने। तो इस हिसाब से धरती और जो हमारा स्काई है वो इस तरीके से बना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सूरा अल सजदा में आयत है 11वीं, इसमें लिखा है, फिर आसमान की तरफ मुतावज़े हुआ और उस वक्त धुएँ का सा था, उससे उसने और ज़मीन ने फरमाया कि तुम दोनों जाओ, और खुशी से ख्वाह कराहत से दोनों ने अर्ज़ की हम खुशी खुशी हाजिर हैं। तो इसमें अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन और आकाश से बोल रहे हैं कि अब देखो मैंने तुम्हें अलग अलग तो कर दिया, अब तुम दोनों अपने अपनी पोजीशन पे खुद आ रहे हो, जो मैंने तुम्हें बताइए कि ज़मीन नीचे रहेगी आकाश ऊपर रहेगा, इस पोजीशन पे तुम अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो या मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके आऊँ। तो ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला को कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह ताला हम अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, आप ज़बरदस्ती ना करिए, और वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे आ जाते हैं। देन नेक्स्ट सूरा अल अरफ में 54 नंबर की जो आयत है उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, बेशक उन लोगों ने अपना सख्त घाटा किया और जो इफ्तरा परदाजियाँ क्या करते थे वह सब गायब गल्ला हो गई। बेशक तुम्हारा परवरदिगार खुदा ही है, जिसके सिर्फ 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा किया, फिर अर्श के बनाने पर आमदा हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है, तो गोया रात दिन को पीछे पीछे तेज़ी से ढूंढती फिरती है, और उसी ने आफ़ताब और महताब और सितारों को पैदा किया है। ये सब के सब उसी के हुक्म के ताबेदार हैं। तो इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उन्होंने धरती को जो बनाया है वो 6 दिन में ही बनाया है, जो मैंने क्रिश्चियनिटी की स्टोरी बताई थी, तो कॉमन है ये चीज़। अब इसमें ये बताते हैं कि अब हमारे यहाँ रात दिन का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने बताया है कि अल्लाह ताला ने रात को दिन का लिबास पहना दिया, और फिर ये एक दूसरे के पीछे पीछे भागते रहते हैं। मतलब रात होती है लिबास पहन के, उसका लिबास ये पहन लेती है, फिर वो पीछे पीछे भागता है डे, फिर डे उसका लिबास पहन लेता है, फिर वो पीछे पीछे भागता है। तो ऐसे ही एक दूसरे के आगे पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि इनकी कुरान में धरती आज भी फ्लैट है, यही बात है। तो आप और मैं आज तक जो सोचते थे, जो हमने पढ़ा है कि डे एंड नाइट साइकिल कैसे होता है, अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है अपने एक्सेस पे, ये सब झूठ है काफिरों। एक्चुअली में रात दिन का लिबास पहन लेती है और फिर वो आगे आगे भागती है और पीछे पीछे उसके दिन भागता है। तो ऐसे ही दिन और रात होती है। चलो, अब ये बात तो हो गई जो मैंने आपको बताया था कि इनकी स्टोरी सेम है।
अब इसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन पे आते हैं कि धरती पे पहला मानव कैसे आया था। तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जो स्टोरी है वो आपने मैंने स्कूल में हमने बचपन से पढ़ा है कि एडम और ईव ही वो पहले इंसान थे जो पैदा हुए थे धरती पे, राइट। और इनकी स्टोरी स्टार्ट होती है ईडन के गार्डन से, जो हमने बचपन से पढ़ा है। अब क्रिश्चियनिटी में और बताऊँ आपको तो ये एक्चुअली में इवेंट क्या है, तो ये हुआ ये था कि पहले एडम को बनाया गया था, फिर उसके कंपेनियन के लिए एडम के ईव को बनाया गया था। फिर जब ईव को इन्होंने बना दिया उसके बाद गॉड ने एडम को बोला, जब ये लोग ईडन के गार्डन में थे, कि इस पेड़ का तुम फल नहीं खाओगे। एक पेड़ था, इसका फल नहीं खाना था। अब एडम और ईव ने बात नहीं मानी, उन्होंने वो फल खा लिया और फिर एज यूजुअल गॉड गुस्सा हो गए, उनके लात मारी और ईडन के गार्डन से बाहर निकाल दिया। अब इस्लाम में क्या स्टोरी है? इस्लाम में ये स्टोरी है कि धरती पे जो पहला इंसान पैदा हुआ था उसका नाम था आदम, उसकी जो कंपेनियन थी, बीवी थी, उसका नाम था हवा। और ये आदम और हवा है कौन? ये वही एडम है जो क्रिश्चियनिटी वाला एडम है, वही एडम यहाँ पे आदम हो गया है। जो वहाँ पे ईव थी वो यहाँ पे हवा हो गई है, और दोनों की कहानी ईडन के गार्डन से ही स्टार्ट हो रही है। इसमें भी वही स्टोरी है कि अल्लाह ताला ने जो पहला इंसान बनाया था उसको मना किया कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खाओगे, बट था तो वो भी अल्लाह ताला को फॉलो करने वाला, तो बात कैसे उनकी मना कर सकता था। तो उसने वो फल खा लिया और फिर अल्लाह ताला गुस्सा हो गए कि यार मैंने तुझे बनाया, पहला तो इंसान है, उसके बाद तू ऐसी हरकतें करता। उन्होंने उसके पिछवाड़े पर लात मारी और बाहर निकाल दिया ईडन गार्डन से। फिर ये दोनों की स्टोरी सेम है। अब इन्होंने किया क्या है कि जो इस्लाम आया था वो क्रिश्चियनिटी के अराउंड 650 से 700 साल बाद आया है। जो इस्लाम आया था वो आया था अराउंड 610 से 622 CE, मतलब वही 600 साढ़े 600 7 साल के अराउंड ही है। इसमें इस्लाम फाउंड किया था प्रॉफिट मोहम्मद ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टोरीज़ उठाई हैं बाइबल की। अब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट मोहम्मद की रिस्पेक्ट करता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों करता हूँ ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रॉफिट मोहम्मद अनपढ़ थे, स्टिल ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव एंड बहुत अच्छी स्टोरी नरेशन करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइबल का कंटेंट उठाया और उस कंटेंट में उन्होंने जितने भी क्रिश्चियन नेम्स थे उन सबको चेंज करके कर दिया मुस्लिम नेम्स में, उनको इस्लामिक नेम्स दे दिए, इस्लामिक आइडेंटिटी दे दी, ठीक है। अब उसको देने के बाद इन्होंने उन स्टोरीज़ में और परी परियों की कहानियाँ ऐड कर दी। जैसे अलिफ लैला देखते थे बचपन में, सेम, और परी परियों की नेक्स्ट लेवल स्टोरीज़, यार नेक्स्ट लेवल स्टोरीज़, वो फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा। उन्होंने वो सारी स्टोरीज़ उसमें ऐड कर दी। अब बट इनको अपना कस्टमर बेस बहुत बड़ा चाहिए था। तो उस टाइम के लोग होते थे जो इनके अरेबिया में जो भी लोग थे वो मैक्सिमम क्या अप्रॉक्स सारे ही अनपढ़ जाहिल थे। तो अब अनएजुकेटेड लोगों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो बहुत आसानी से, बिकॉज उनको नॉलेज किसी चीज़ की होती नहीं है। आप उनको आउट ऑफ द बॉक्स बात करोगे तो उनको समझ वैसे नहीं आएगा, वो हाथों हाथ एग्री हो जाएंगे यार शायद सही बात बोल रहा होगा। तो इन्होंने कस्टमर बेस पहला अनएजुकेटेड वाला पकड़ा। उसके बाद इनको पता था कि इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो सेक्स एडिक्ट्स हैं, मतलब उनको सेक्सुअल प्लेजर चाहिए। इन लोगों को पता नहीं, ये शायद मांस ज़्यादा खाते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, जैसे गर्मी होती है इनमें, ठीक है, उस रीज़न से। तो इन्होंने इसमें तड़का डाला सेक्सुअल फैंटेसीज़ का, ज़िंदा रहते हुए नहीं, मरने के बाद भी। इनफैक्ट मरने के बाद तो इन्होंने ज़्यादा सुविधा दी हैं इन मोमिनों को, मोमिन मुसलमानों को ज़्यादा सुविधा मिली है इनको मरने के बाद। इसलिए इनका जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका मरने के बाद है कि भैया यहाँ पे तो आपको 5-5.5 फुट की लड़कियाँ मिलती हैं, वहाँ पे तो पता नहीं 100 फुट की लड़कियाँ होंगी। वहाँ पे 70 दिन सेक्सी होता रहता है। कोई नहीं, ये फ्यूचर वीडियो के लिए, ठीक है। तो इन्होंने उसमें सेक्सुअल कंटेंट और ऐड कर दिया।
इससे इनका कस्टमर बेस हो गया बहुत बड़ा। फिर इन्होंने सलमान खान का एक डायलॉग था, अब वो डायलॉग इन्वेंट इन्होंने पहले किया था, मैं इनके तरीके से बताऊँगा आपको समझ में आ जाएगा वो डायलॉग था कौन सा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टोरी बनानी स्टार्ट करी और स्टोरी नरेशन में बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने लोगों को सुनाना स्टार्ट किया वो सारी स्टोरीज़, ठीक है। अब जो इनके शौक़ थे, जो इनको करना पसंद था, वो सारी चीज़ें इन्होंने अल्लाह के नाम पे बोल दिया कि अल्लाह का ये पैगाम है कि ये चीज़ें तुम भी कर सकते हो। अब जैसे इनको शायद समलैंगिक जो होता है रिलेशन वो पसंद नहीं था, लड़का लड़का लड़की लड़की, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब इस्लाम में ये लड़का लड़का गे वे कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। और एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि भैया लड़का लड़का बच्चे तो पैदा कर ही नहीं सकते हैं और हमें तो कौम बढ़ानी है अपनी, ठीक है, हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है अपनी। तो उन्होंने बोला देखो भाई साहब सेक्स तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस चीज़ से कोई फ़ायदा ना हो वो चीज़ नहीं करने का अपने को। तो इन्होंने स्टोरी सुनानी स्टार्ट करी। इन्होंने पकड़े 300 बंदे जाहिल गवार, उनको परी परियों की कहानियाँ सुनाई, फिर उनको वाइग्रा के रूप में सेक्सुअल स्टोरीज़ दी अल्लाह के नाम पे, जिससे वो सारे के सारे रिचार्ज हो जाते थे रोज़ ही सुन सुन के ऐसी अद्भुत कहानियाँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हर एक को कि अब तुम ये मैसेज आगे 300 बंदों को फॉरवर्ड करोगे और उन 300 बंदों को बोलना अपने आगे 300 बंदों को फॉरवर्ड करें। तो गेस तो कर लिया हो आपने स्टिल। तो ये इस्लाम की जो पॉपुलेशन बोलते हैं आज वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, वो इसी रीज़न से है, ठीक है। अब इन्होंने सारी स्टोरीज़ अपनी कुरान में डाल दी और उसको आज हम मानते हैं अल कुरान के नाम से, हम सब जानते हैं उस चीज़ को। अब इसके बाद बात करते हैं कि जीसस और प्रॉफिट मोहम्मद में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, या फिर इन दोनों को इस्लाम में क्या वैल्यू मिली हुई है या फिर क्रिश्चियनिटी में क्या वैल्यू मिली हुई है। तो जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियनिटी को पहले फाउंड किया गया था, तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का कोई जिक्र नहीं है, बट मोहम्मद साहब ने पूरी बाइबल कॉपी पेस्ट करी है थे, और जब वो वहाँ पे थे तो उनको पता है कि मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की थी, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जितने प्रॉफिट आपके क्रिश्चियनिटी में है उसमें से ही प्रॉफिट उठाए अपने अकॉर्डिंग, और इसमें भी उनको नबी का दर्जा दे दिया। जैसे क्रिश्चियनिटी में पहले प्रॉफिट है एडम, वही पहला प्रॉफिट इस्लाम में भी है एडम। ऐसे ही जितने प्रॉफिट्स कॉमन है दोनों में, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। वो नाम है एडम, नोआ, अब्राहम, मोसेस, डेविड, सोलोमन, जोना, जीसस एंड रेस्ट। तो ये नेम्स हैं जो कॉमन प्रॉफिट है इन दोनों में। तो जीसस की वैल्यू इस्लाम में वही है जो प्रॉफिट मोहम्मद की वैल्यू है। मतलब क्रिश्चियनिटी में जीसस को मानते हैं कि जीसस इज़ गॉड और सन ऑफ गॉड, वहीं इस्लाम में मानते हैं कि जीसस इज़ नॉट गॉड, भगवान एक है, उसका नाम है अल्लाह, एंड जीसस इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड लाइक प्रॉफिट मोहम्मद। मतलब इनको भी नबी का दर्जा मिला है बराबर का, तो कोई डिफरेंस नहीं है। यही रीज़न है कि जो मुस्लिम्स हैं वो बाइबल को रूल आउट नहीं करते। उनकी होली बुक बेशक कुरान है, फिर भी बाइबल भी उनके लिए एक होली बुक है, बिकॉज वो उनके नबी यीशु मसीह ने लिखी थी। अब सब बोल रहे हैं कि यार इसका प्रूफ क्या है कि यीशु मसीह जो हैं वो कुरान में उनका जिक्र है। तो मैं बता दूं कि कुरान में 4 बार नाम आया है प्रॉफिट मोहम्मद का और 25 बार नाम आया है जीसस का। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर से अपनी कुरान खोलिए। अब कुरान की सूरा अस्सफ 61 वर्स 6 छठी आयत में लिखा है, और याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ए बनी इज़राइल, मैं तुम्हारे पास खुदा का भेजा हुआ आया हूँ, और जो किताब तौरात मेरे सामने मौजूद है उसकी तस्दीक करता हूँ, और एक पैगंबर जिनका नाम अहमद होगा और मेरे बाद आएंगे उनकी खुशखबरी सुनाता हूँ।
जब वह पैगंबर अहमद उनके पास वाजे व रोशन मौजीज़े लेकर आया तो कहने लगे ये तो खुला हुआ जादू है। तो इसमें जो मरियम है वो क्रिश्चियनिटी वाली ही मैरी हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट की मदर। वहाँ पे मैरी नाम है, पे मरियम कर दिया। यहाँ पे जो ईसा मसीह नाम है वो जीसस क्राइस्ट का ही नाम है। अब एक और प्रूफ के लिए हम आते हैं सूरा अन नसा आयत 157-158। तो 157 आयत में अल्लाह कहते हैं, और उनके ये कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटे ईसा खुदा के रसूल को कत्ल कर डाला, हालांकि ना तो उन लोगों ने उसे कत्ल ही किया ना सूली ही दी। उनके लिए एक दूसरा शख्स ईसा से मुसाहबे कर दिया गया, और जो लोग इस बारे में इख्तिलाफ करते हैं यकीनन वह लोग उसकी हालत की तरफ से धोखे में आ पड़े और उनको उस वाक़े की खबर ही नहीं मगर फ़क्त अटकल के पीछे पड़े, और ईसा को उन लोगों ने यकीनन कत्ल नहीं किया। तो इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं मोहम्मद साहब को कि जो ईसा है, ईसा मसीह, उसको क्रूसीफाई नहीं किया गया था। जो हमने सुना था ना कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था क्रॉस पे और फिर उससे उनकी डेथ हुई थी। तो इनके हिसाब से जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई नहीं किया गया था। इनफैक्ट अल्लाह ने जीसस क्राइस्ट का डुप्लीकेट, उन जैसा इंसान को वहाँ क्रूसीफाई कर दिया था, मतलब उसको वहाँ टांग दिया था और जीसस क्राइस्ट को अपने साथ लेके चले गए थे। कोई नहीं, नेक्स्ट में आते हैं 158। बल्कि खुदा ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और खुदा तो बड़ा ज़बरदस्त तदबीर वाला है। वही जो मैंने बताया कि अल्लाह ने उनको पहले ही उठा लिया था। लोगों को ऐसा लगा कि यार ये जीसस को टांगा है, बट अल्लाह तो अल्लाह है, उसने बना दिया बेवकूफ़। जीसस की जगह किसी और को वहाँ पे क्रूसीफाई कर दिया था, जीसस को अपने साथ लेके चले गए थे। अब नेक्स्ट सूरा अल इमरान, इसमें आयत नंबर 45, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं वह वाक़या भी याद करो जब फ़रिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, खुदा तुमको सिर्फ अपने हुक्म से एक लड़के के पैदा होने की खुशखबरी देता है, इसका नाम ईसा मसीह इब्न मरियम होगा और दुनिया और आखिरत दोनों में बाइज़्ज़त आबरू और खुदा के मुकर्रब बंदों में होगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला ईसा मसीह के पैदा होने से पहले ही मरियम को बता रहे हैं कि मरियम आपका बेटा होने वाला है जिसका नाम होगा ईसा मसीह इब्न मरियम। मतलब ये अल्लाह बता रहे हैं माँ को कि तुम्हारे बेटे का नाम ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, वो है सूरा मरियम। अब ये जो सूरा मरियम है ये पूरी डेडिकेटेड है जीसस क्राइस्ट की मदर मैरी मींस मरियम के लिए। इस सारी उनसे ही वार्तालाप है, उसके बीच की स्टोरी है पूरी की पूरी। तो इसमें अल्लाह ताला 29 आयत में कहते हैं, तो मरियम ने उस लड़के की तरफ इशारा किया कि जो कुछ पूछना है इससे पूछ लो, और वह लोग बोले भला हम गोद के बच्चे से क्यों कर बात करें। आयत 30, इस पर वह बच्चा कुदरत खुदा से बोल उठा कि मैं बेशक खुदा का बंदा हूँ, मुझको उसी ने किताब इंजील अता फरमाई है और मुझको नबी बनाया। देन 31, और मैं चाहे कहीं रहूँ मुझको मुबारक बनाया और मुझको जब तक ज़िंदा रहूँ नमाज़ पढ़ने ज़कात देने की ताकीद की है और मुझको अपनी वालिदा का फरमाबदार बनाया है। अब इसमें थोड़ी कॉमेडी भी है। स्टिल इसमें बताया जा रहा है कि मरियम ने अपने बच्चे को जब जन्म दिया, जब वो अपने क्रेडल में था, जब हम बच्चा पैदा होता है उसको रखते हैं ना, उसमें जो ऐसे हिलता रहता है टॉन्टा, हाँ, उसमें रखा, उसमें बच्चा था। तो फिर मरियम ने उसकी तरफ उंगली करके लोगों को बोला तुम्हें जो पूछना है इससे पूछ लो। तो लोगों ने बोला कि यार इतने छोटे बच्चे से हम क्या पूछें, क्या बताएगा हमें, ये तो बहुत छोटा है, तो ये पैदा ही हुआ है। तो फिर तभी जो ईसु मसीह हैं, मैं इनको ईचू मची कहता हूँ, ईचू मची कह लूँ यार मज़ा आएगा। तो ईचू मची जो हैं उन्होंने
बोला कि मैं बेशक खुदा का बंदा हूँ, मुझको उसी ने किताब इंजील अता फरमाई है और मुझको नबी बनाया है। तो मतलब ये एक छोटा सा बच्चा तो पैदा है, वो बता रहा है कि मुझे किताब इंजील अल्लाह ने दी है और मैं एक नबी हूँ। एक छोटा सा बच्चा बता रहा है। अब इसके नेक्स्ट आयत में यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझे अल्लाह ने सब बताया और मुझे पता है कि मुझे नमाज पढ़नी है पूरी ज़िंदगी और ज़कात देना है। मतलब एक छोटा सा बच्चा बता रहा है कि मुझे ज़कात भी देना है, ये सब मुझे पता है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे ये काम करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी आयतें हैं मेरे पास जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो सिर्फ डेडिकेट होगी कुरान एंड जीसस क्राइस्ट को, मतलब यीशु मसीह को। तो इस चीज़ में अब गौर देने वाली बात यह है अभी तक जो हमने सीखा है, तो मुझे अल्लाह पे सीरियसली ना बहुत दुख होता है कि अगर इन अल्लाह ने इस सृष्टि को बनाया, इनफैक्ट मुझे ही बनाया, मैं तो अपने आप को मुसलमान ही कहता हूँ बिकॉज कुरान के हिसाब से हम सारे ही मुसलमान हैं, तो मैं ही मुसलमान ही हूँ, ठीक है। तो मुझे अल्लाह ताला से ना एक कंप्लेन है कि अल्लाह ताला कोई ढंग का इंजीनियर तो रख लेते जो प्रोग्रामिंग तो ढंग से करता। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे थे, आपने पहला प्रोडक्ट बनाया कौन सा, आदम और हवा, उन दोनों को आपने मना किया यहाँ से फल नहीं खाना, उन्होंने आपकी इज्जत करी और फल खा लिया। उसके बाद आपने उन दोनों के बेटे जो काबिल और हाबिल थे, ठीक है। अभी काबिल हाबिल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताता हूँ। जो इस्लाम के हिसाब से जो एडम मतलब आदम और हवा के जो बच्चे थे वो थे काबिल और हाबिल। तो हुआ क्या, अब पॉपुलेशन आगे बढ़ानी थी तो अल्लाह ने इनको 2 बेटियाँ और दी, ठीक है, मतलब पेयर्स में पैदा हुए थे। तो अब शादी की बात आई, आपको पता है इस्लाम में शादी तो मेन चीज़ है कि शादी बाद सेक्स मिलता है, तो मेन चीज़ तो शादी है। तो पहले इंसान को ही पता थी ये बात। तो उनके बच्चे जो बड़ा वाला काबिल था उसने बोला कि मुझे अपनी बड़ी बहन से शादी करनी है, और छोटे वाले नहीं बोला मुझे बड़ी वाले से करनी है। या उससे पहले हम लेते हैं कि अल्लाह ने उनको बताया कि एडम को कि देखो अब तुम ना इनकी शादी करा सकते हो, लेकिन बड़े वाले की शादी बड़ी बेटी से नहीं होगी, बड़े वाले की शादी होगी छोटी बेटी से। और इसी तरह छोटे बेटा जो बड़ी बेटी शादी का, मतलब बड़ा वाला बड़ी से नहीं कर सकता, छोटा वाला छोटी से नहीं कर सकता। बट अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि जो काबिल था उसके जो साथ वाली बहन थी उसकी, वो थी सुंदर। उसने बोला कि डैडी मुझे इसी से शादी करनी है, मैं छोटी वाली शादी नहीं करूँगा क्योंकि वो बदसूरत है। अब इसी तरह जो छोटा वाला था उसने बोला नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मेरी ही शादी बड़ी वाली से हो सकती है। अब इस बात पर उन दोनों भाइयों में हो जाती है लड़ाई। तो फिर जो काबिल होता है वो हाबिल को मार देता है, वो हाबिल को मार देता है और अपने साथ वाली जो बहन है उससे शादी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो लोग वहाँ चले जाते हैं, शादी करके उसको भगा के ले जाता है। हाँ यही स्टोरी है, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो एडम को मना किया फल खाने के लिए, उसने खा लिया। अल्लाह ताला ने जो पहला बच्चा जन्म हुआ है उनके हिसाब से धरती पे उनका, उसको मना किया कि तू अपने साथ वाले शादी नहीं करेगा, उसने शादी कर ली। इसके बाद यीशु मसीह पे आते हैं। इन्होंने यीशु मसीह की मम्मी मरियम को बोला कि मरियम तुम जो हो बच्चे का नाम रखोगी क्या, यीशु मसीह ये नाम रखना है तुम अपने बच्चे का, ये बच्चा पैदा होने वाला है। फिर भी स्टिल मरियम ने उनकी बात की भी इज्जत नहीं करी और उनका नाम रख दिया जीसस क्राइस्ट। फिर अल्लाह ताला ने जीसस क्राइस्ट को बोला कि देखो यीशु मसीह, तुम जो हो पूरी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ोगे, तुम हो मुस्लिम, इस्लाम तुम्हारा धर्म है, तुम्हें ज़कात देना है पूरी ज़िंदगी। और जैसे ही यीशु मसीह बड़े होते हैं वो अपना नाम जीसस क्राइस्ट रख लेते हैं एंड वो एक रिलीजन क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट कर देते हैं पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे भी इनके नबी ही इनकी इज़्ज़त नहीं करते। तो मेरे को एक बात बताओ कि यार अगर तुम्हारा भगवान इतना सुपीरियर एक्सट्रीम पावर, अगर तुम्हारा भगवान इतना सुपीरियर है, इतनी एक्सट्रीम पावर्स हैं उसके पास, तो यार एक तो ढंग का आदमी बना लिया होता पूरी ज़िंदगी में,
एक तो ढंग का आदमी। इसके बाद मैं आपको अल्लाह ताला की थोड़ी सी और स्टोरीज बताता हूँ। ये थोड़ा फनी पार्ट है, एंड में की ख़त्म करने वाले वीडियो थोड़ा सा और फनी पार्ट बताता हूँ कि अल्लाह ताला अब जिसने दुनिया बनाई है उसके पास कितने काम होंगे, पता है ना आपको, उसके पास कितने सारे काम होंगे यार दुनिया में। बट एज़ पर कुरान और एज़ पर हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ है उसमें ये इंसान इतना वेला है, इतना फ्री बैठा रहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की सेक्स लाइफ में कोई भी दिक्कत आती है ये अचानक से अपनी आयत उतार देता है, कोई नहीं। जैसे इनको एक 6 साल की बच्ची आयशा से शादी करनी थी जो इनकी तीसरी मैरिज थी, ठीक है। जो इनके फ्रेंड थे अबू बकर, उसकी बेटी थी 6 साल की। अब इनकी जो पहली शादी इन्होंने की थी 25 साल की उम्र में एक 40 साल की औरत से, तो जब ये 45 साल के आसपास हुए थे तब उसकी डेथ हो गई थी जिसका नाम था खदीजा। उसके फिर 1 साल बाद इन्होंने एक डिवोर्सी शादी करी जो बदसूरत सी थी, जिसकी उम्र 27 से 37 साल के बीच में थी। तब ये अराउंड वो 48-50 के आसपास होंगे, ठीक है। तो फिर इन्होंने उसको बोला कि यार मुझे तुझे डिवोर्स देना है। तो उसने बोला कि यार तुम्हें डिवोर्स मत दो, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, तुम एक काम करो, तुम्हें सेक्सी करना है तो वो तुम किसी के साथ भी कर सकते हो, बट मुझे अपनी बीवी का दर्जा देकर रखो। उन्होंने बोला चलो ठीक है यार। फिर उन्होंने इनके जो अबू बकर दोस्त था उसकी एक 6 साल की बेटी थी, इसका नाम था आयशा। अब इन्होंने उससे शादी करने के लिए क्या किया, इन्होंने बोला कि मेरे पास अल्लाह की आयत उतरी है और उन्होंने बताया है कि ये जो आयशा है ये मेरी बीवी है, तो आज से ही मेरी बीवी है। और इस अकॉर्डिंग आयशा उनकी बीवी बन गई थी। और जब वो 9 साल की हुई थी तब इन्होंने पहली बार सेक्स किया था। मतलब जब ये आदमी 50, 51, 52 साल का था तब इन्होंने एक 6-9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था। डजंट मैटर, हो सकता है उस टाइम पे ये लोग मानते हैं कि जो 9 साल की लड़की होती थी वो 18 साल की लड़की थी लगती थी, या फिर जो 18 की होती थी वो और डबल 36 लगती थी। तो इस हिसाब से अगर मैं इनसे बोलता हूँ कि यार फिर तो इस हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद ही 50 की जगह 100 के लगने चाहिए थे, तो फिर ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। इनके अपनी लॉजिक है यार, ये बताया ना आपको, नीचे की टोपी ऊपर पहन के पढ़ना, ये इनके आते हैं। तो फिर इस वक्त अल्लाह ताला ने आयत उतार दी अपनी, मतलब इतने फ्री थे इंस्टेंटली उतार दी। चलो इससे भी ज़्यादा इंस्टेंट बताता हूँ आपको, इससे भी ज़्यादा इंस्टेंट अल्लाह ताला कितने फ्री थे और कितने ज़्यादा क्यूरियस थे प्रॉफिट मोहम्मद की सेक्स लाइफ को लेके। इसके बाद एक बार जो आयशा होती है, ये इनका काफ़िला कहीं जा रहा होता है प्रॉफिट मोहम्मद का आयशा के साथ, तो ये लोग कहीं रास्ते में रुकते हैं। फिर वहाँ पे ये लोग अपना कैंप वैम्प लगाते हैं। तो रात को आयशा गायब हो जाती है, आयशा रात को गायब हो जाती है। ये लोग उसको ढूंढते हैं, 2 दिन तक नहीं मिलती। 2 दिन बाद आयशा मिलती है एक लड़के के साथ। तो फिर जो मोहम्मद साहब के साथ वाले लोग थे उन्होंने उनको बोला कि इसको तो पनिशमेंट मिलनी है, इस्लाम के हिसाब से इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये किसी और के साथ पकड़ी गई है, ये वो चीज़ जो भी एक्सवाई चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक इर्रिलेवेंट आयत इन पर उतार दी आयशा को बचाने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो आयत आपको नेक्स्ट पोस्ट ले, मेरा कंटेंट है तो बाद में बताऊंगा, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था कि वो आयशा से रिलेटेड था, बस ऐसी कोई आयत उतार दी कि उसने गलती करी है, उन्होंने माफ़ कर दिया, वही सज़ा देंगे, छोड़ो ये सारी बातें, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंस्टेंट इन पे आयत उतार दी उनको बचाने के लिए, आयशा को। तो ये तो मैंने आपको 3 आयतें बताई हैं कि अल्लाह ताला कितने फ्री थे और कितने मेहरबान थे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, क्योंकि वो नबी थे ना, उनके मैसेंजर ऑफ गॉड थे वो। तो इतने फ्री थे कि जब भी इनकी सेक्स लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी तो ये इंस्टेंटली कोई ना कोई आयत उतार देते थे। तो यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को कि इस्लाम में जो वैल्यू प्रॉफिट मोहम्मद की है वही वैल्यू है जीसस क्राइस्ट की, मतलब यीशु मसीह की, सेम वैल्यू है इन दोनों की। इसलिए जो ये इस्लामिस्ट एंड क्रिश्चियन मिशनरीज़ होते हैं ये एक साथ वर्क करते हैं किसी नई जगह पे।
ये आपस में नहीं लड़ते। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान में एक प्रोटेस्ट चल रहा है सुन्नी मुस्लिम्स का अगेंस्ट शिया मुस्लिम्स। मतलब सुन्नी जो है वो शिया वालों को नहीं मानते कि ये मुस्लिम है, मुसलमान हैं, और रियलिटी ये है कि जो शिया हैं वो ब्लड रिलेशन वाले हैं मोहम्मद के। और सुन्नी जो मुस्लिम्स बने थे ये मैक्सिमम कन्वर्टेड हैं या फिर वो लोग हैं जो ने खुद अपनाया है ये रिलीजन, ये कोई ब्लड रिलेशन में नहीं है। तो जैसे इनका, जैसे इंडिया में है कि इनका ये होता है कि जब तक इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनता तब तक ये लोग एक साथ काम करते हैं। उसके बाद जैसे इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है फिर ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक टीम होते हैं। यही सीन है क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक मिशनरीज का। बिकॉज एज पर कुरान जो जीसस क्राइस्ट हैं वो जजमेंट डे से पहले वापस आएंगे, वो पीरियड होगा 40 साल का, और उस टाइम पे जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे और पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। तो ये मानना है जो मुस्लिम्स हैं उनका, क्योंकि उनके कुरान में लिखा है, उनके कुरान में जो लिखा है वो तो सारी बातें सच हैं। इसीलिए ये क्रिश्चियंस मिशनरीज जो हैं ये इंडिया में प्रेजेंटली एक्टिव हैं अलॉन्ग विद दी इस्लामिक मिशनरीज। और इसका अपोज इस सोनिया गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं किया था बिकॉज ये भी मुस्लिम हैं और इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से बाइबल इज़ ऑल्सो अ होली बुक। तो ये इन दोनों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी में रखने का रीज़न ही ये था। तो आपको और मेरे को, हम सबको इनफैक्ट जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं एंड नॉन क्रिश्चियंस हैं, हमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि इनका एजेंडा क्लियर है। इनका एजेंडा क्लियर है, मुस्लिम्स का तो बिल्कुल ही क्लियर है। ठीक है, इनके एजेंडे में, इनकी बातों में आकर आप अपना ही नहीं, अपनी फैमिली का, अपने आने वाले बच्चों का, सबका फ्यूचर जो है वो ख़तरे में डाल रहे हैं। इनफैक्ट आप उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सारी बातें। नाउ एट द एंड, कि आजकल एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है फेसबुक पे, देन फैमिली के थ्रू भी, एंड मैक्सिमम जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और जो ये मुस्लिम है शांतिप्रिय समुदाय की धमकियाँ भी आती रहती हैं बहुत सी, कि इन सबको मेरे से एक प्रॉब्लम है कि यार मैं इस्लाम के अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूँ। मेरे सारे पोस्ट जो आजकल आ रहे हैं पिछले 2 महीने से 3 महीने से, वो सारे इस्लाम के अगेंस्ट हैं। तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तो बात कुछ ऐसी है जनाब कि जब मैंने पहले वीडियो पालघर मॉब लिंचिंग पे डाली थी तो उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि ढूंढने निकला था पालघर, रास्ते में मिल गए नेहरू, गांधी, जीसस और प्रॉफेट मोहम्मद। इसके बाद ही एक शांति प्रिय मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है जो मेरे को कहता है कि तूने हमारे नबी के बारे में क्या बोला। मैंने बोला भाई मैंने तो कुछ नहीं बोला। बोलता मैंने तेरी वीडियो देखी है। तो मैंने बोला कि यार अगर तूने वीडियो देखी है तो तेरे को पता होगा कि मैंने तेरे नबी की शान में क्या गुस्ताखी करी है। मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं बोला। तो बोलता नहीं मुझे पता है। मैंने तूने वीडियो देखी है? बोलता नहीं मैंने देखी नहीं है बट मुझे पता है। मैंने तूने देखी नहीं है सुअर, बट तेरे को पता है कि मैंने कुछ बोला है। और मैंने उस वीडियो में सिर्फ जो लाइन आपको बताई वही बोली थी। इनफैक्ट तब तक मुझे जीसस और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में सिर्फ ये पता था कि क्रिश्चियनिटी कैसे एग्जिस्टेंस में आई थी और इस्लाम का बर्थ कहाँ हुआ था, प्रॉफेट मोहम्मद की जो लाइफ रही है। सिर्फ जैसे उन्होंने पहली शादी की थी, उसके बाद उन्होंने कितनी शादियाँ करी हैं, उसके बाद जो रेवलेशन उनके पास आए थे, जो माउंट हीरा के केव में एंजल गैब्रियल के जो रेवलेशंस आए थे, वो रेवलेशन क्या आए थे मुझे ये भी नहीं पता था। सिर्फ मुझे ऊपर ऊपर से पता था सारी बातें। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई तेरे नबी में कुछ तो बात है जो तू इतना डरा हुआ है मेरे बोलने से पहले ही। तो उसने मेरे को धमकाया कि देख अगर मुझे पता चल गया कि तूने मेरी नबी के शान में कोई भी गुस्ताखी करी है तो तू जहाँ मिलेगा वहाँ तेरे साथ देख क्या करूँगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूँगा, जो भी देख लियो तेरे साथ क्या होगा, तू बच जाए तो बचा लियो। तो उसने मेरे को धमकी दी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया उस वक्त।
फिर डर डर में मैंने इसको और भी भर भर के गालियाँ दी। फिर उसके बाद जब मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको बोला, देख अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ तो तेरे नबी में कमी है, और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कमी है। जो मैंने आज तक सुना था कि ये मुस्लिम्स प्रॉफिट मोहम्मद पे बात नहीं करेंगे, ये गीता पे बात कर लेंगे, कृष्णा पे बात कर लेंगे, सब पे कर लेंगे, बट ये प्रॉफिट मोहम्मद पे बात नहीं करेंगे। तो ये क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि यार कैसा क्या है इसके अंदर। तो फिर मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, हदीस पढ़ना स्टार्ट किया, और मैं सच बताऊँ आप लोगों को यार, क्या किताब है कुरान। मैं तो बोलता हूँ दुनिया के हर एक बंदे को पढ़नी चाहिए कुरान। हर एक बंदे को सीरियसली अपने घर में कुरान रखो, जब भी फ्री टाइम मिले कुरान पढ़ो, और उसमें जो जो बातें लिखी हैं, तुम्हारी माँ कसम अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम उसमें से एक भी काम नहीं करोगे। सीरियसली अगर तुमने ये चीज़ फॉलो कर ली तो तुमसे बेटर इंसान इस धरती पे नहीं हो सकता। तो रेस्ट बाकी धज्जियाँ जोड़ेंगी वो फ्यूचर वीडियोज़ में मिलेंगी। टिल देन जिन लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो लोग मेरे से गुस्सा हैं, वो अपने गुस्से की बत्ती बनाएं और डाल लें जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मिलते हैं फ्यूचर वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, यही कहते हैं ना, शब्बा खैर, अल्लाह ताला, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।